देखा ना आपने? हाँ, एक खिलौना जिसके सारे फंक्शंस अपने हाथ में होते हैं। आप जैसे उसके मास्टर बन जाते हैं और वो आपके स्लेव। कभी आपने सोचा है कि रोबोट भी फील कर सकता हो, या फिर उसे भी अच्छा या बुरा लग सकता हो? शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सी, चाइल्ड साइकोलॉजी इज नॉट रॉकेट साइंस। हमें सिर्फ कुछ छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नॉर्मली हम अपने बच्चों को ऑथोरिटी के साथ डील करते हैं। वी बिलीव कि उन्हें हमारी सारी बातें माननी चाहिए बिना उन्हें बताए कि क्यों, या फिर यूं कहिए कि हम उन्हें एक रोबोट की तरह कंट्रोल करते हैं। अननोइंगली बाय डिफॉल्ट वी थिंक कि बच्चा ही तो है, उसे क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। हम हमेशा बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं और वो हमें भगवान की तरह। जी हाँ, हमारी सारी बातें बच्चों को सही ही लगती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें उसी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें जो हम चाहते हैं कि वो हमें दें। एंड वन मोर थिंग, ना तो प्यार में आकर कोई झूठा वादा कीजिए या फिर ना तो गुस्से में आकर कोई डरावनी धमकी दीजिए। यस मैम? लेकिन सर, जब ये पढ़ाई नहीं करता, दिन भर मस्ती करता है, तब तो धमकी देनी पड़ती है। तब क्या करें? अरे हाँ सर, और बर्थडे पे साइकिल दिलवाएंगे या फिर थीम पार्क ले जाएंगे, ऐसे प्रॉमिसेस तो करने ही पड़ते हैं ताकि रोज रोज कम से कम एक ही जिद को लेके नाक में दम ना करें। श्योर, बेशक कीजिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं या करने की इंटेंशन रखते हैं बस उतना ही बोलिए ना। शायद आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। एक 7 साल का लड़का था। उसका बाप शराबी था और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। हर रोज की तरह उस दिन भी उसका बाप शराब पीकर घर आया था। जहर क्यों नहीं दे देता हम दोनों को? इस रोज रोज की टॉर्चर से तो अच्छा है एक बार में ही मार डालना। अरे क्या बोल रही हो? क्या हो गया? क्या हो गया? अभी कोई कसर बाकी रह गई है क्या? जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जब से शादी हुई है एक पल का सुकून नहीं मिला। बस रोज रोज पीना पीना और पीना। अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे पीने से तुमको? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। न कहीं जा सकते हैं न किसी को घर बुला सकते हैं। शाम होते होते बस इसी दहशत में बैठे रहो, कब आ रहा होगा, हिलता डुलता गिरता पड़ता। तुझे तो नहीं आती होगी, मगर हम लोगों को शर्म आती है। घर पे छोटा बच्चा है ये भी नहीं सोचना। अरे बाबा सॉरी, कल से बंद, कल से पीना बंद। कल से बंद? ये कल से बंद ना कई सालों से सुनती आ रही हूँ। अच्छा तेरी कसम। खबरदार जो मेरी झूठी कसम खाई तो। सुन, सॉरी बोल रहा हूँ ना, अभी ज्यादा नाटक मत कर। मैं दारू पीता हूँ, खुद के पैसे की पीता हूँ, मेरे बाप के पैसे की नहीं। मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी मत बोलना तुम, वरना देखो मैं क्या करूँगी। क्या करेगी रे? क्या करेगी रे? क्या करेगी रे तू? मम्मी, क्या है? भूख लगी है। अपने बाप से जाके मांग खाना, मेरा दिमाग मत खा। जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। सॉरी, क्या कर रही हो? ये सामान क्यों? अरे कहाँ जाओगे इतनी रात को? कहा ना सॉरी। छोड़ो पीछे हटो, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो। लाड साहब हो रखे हैं, जब मर्जी आए घर आए, खाए पिए और सो गए। हम तो यहाँ सब पागल इनके नौकर बैठे हैं। अब रहो, अब संभालो अपना घर।
रहो जैसे रहना है, करो जो करना है। अरे मुन्ने की कसम, कल से दारू नहीं पीऊंगा। पापा, पापा, आर यू ओके? भूख लग रही है। Papa, I know you are not a bad person. You love mummy and me, and mummy also loves you. तो फिर हम क्यों खुश नहीं रहते? I think आपका ड्रिंक करना मम्मी को पसंद नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब तो आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप ड्रिंक नहीं करोगे। पापा, मैंने सुना आपने मेरी कसम खाई, मम्मी को प्रॉमिस भी किया, आप कल से ड्रिंक नहीं करोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ना मम्मी गुस्सा करेगी, ना कोई झगड़ा करेगा, और ना ही मेरा रोबोट टूटेगा। ये रोज रोज के झगड़े मेरे को पसंद नहीं। मम्मी का गुस्सा करना और पापा का ऐसे लॉस्ट हो जाना, ये सब इतना हॉन्टिंग है, मैं डर जाता हूँ गॉड। बट थैंक यू सो मच, आखिर आपने मेरी प्रेयर सुनी तो सही। काश आप मेरी प्रेयर थोड़ा पहले ही सुन लेते, बट आई गेस मेरी प्रेयर इतना स्ट्रांग नहीं होएगी। और इस बार तो मैंने अपना पिगी बैंक को भी ऑफर किया था। आई एम सो हैप्पी कि कल से सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मम्मी पापा को मेरा फेवरेट रोबोट तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैं पापा से नया रोबोट ले लूँगा कल ही। ओह नो, कल तो फ्राइडे है, मुझे स्कूल जाना है और पापा को ऑफिस। कोई बात नहीं, संडे को ले लूँगा। और अब तो मैं मेरे दोस्तों को घर बुला के उनके साथ खेल भी पाऊँगा। कितना मज़ा आएगा ना। पता नहीं मम्मी क्यों चली गई, बट आई होप हमेशा की तरह एक दो दिन में वापस आ जाए, बिकॉज अब तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी ना। बस आज रात का ही तो बात है, कल से तो सब ठीक हो जाएगा। कल से सब हैप्पी हैप्पी। थैंक यू सो मच गॉड। मैं नहीं जानता नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ। मैं नहीं जानता कि उस बच्चे के पापा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया या नहीं। आई डोंट नो उस बच्चे के जिंदगी में बदलाव आया या नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी पति पत्नी के बीच में कैसी भी प्रॉब्लम है तो कोशिश करो कि अपने बच्चों के सामने ना लाए। कोई डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी अपने बच्चों के सामने मत कीजिए। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि आप कंट्रोल खो देते हैं, बात हाथ से निकल जाती है और बच्चों के सामने कुछ अनबन हो जाती है, तो ऐसे में अपने बच्चों को कोई प्रॉमिस मत कीजिए। कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो आप पूरा नहीं कर सकते। अगर आप हालात सुधार नहीं सकते तो बच्चों को भले ही कड़वे सच के साथ जीने दें, मगर झूठे वादे के साथ कि बेटे सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा या कर दूंगा, कभी नहीं। क्योंकि एक टूटा हुआ वादा एक कठोर जिंदगी से 1000 गुना बदतर है, स्पेशली एक बच्चे के लिए जो अपने माँ बाप की हर बात को सच मानता है। आई जस्ट विश कि वो लड़का जब सुबह उठा हो तो उसके सारे सपने पूरे हो चुके हो, उसकी माँ वापस आ गई हो, उसके बाप ने अपना प्रॉमिस पूरा किया हो, उसको मिला हो एक नया रोबोट। रोबोट
देखा ना आपने,